दोस्तों, गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को लेकर के मुसलमानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देश भर के हर जगह जो है मुसलमान रामगिरी महाराज के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं, तो मजाल कि पुलिस प्रशासन रामगिरी महाराज के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आए। वो कार्रवाई तब जरूर करती कोई दाढ़ी टोपी वाले मौलाना मुफ्ती होते और एक अल्फाज कहने के चलते आज तक मुफ्ती सलमान अजहरी को इसी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस को सौंपा गया। और आज रामगिरी महाराज जब गुस्ताखे रसूल करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी हां दोस्तों, देश के मुद्दे से जुड़े रहने के लिए पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और विदेशी मुद्दों से जुड़े रहने के लिए पल पल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास पहुंच सके। जहां गुस्ताखे रसूल का मामला इतना बढ़ चुका है कि देश के कोने कोनों से एहतजाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसे औरंगाबाद की सड़कों में नारे लग रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल। आपने देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और सिर्फ ये नज़ारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से नहीं बल्कि ये नज़ारा राजस्थान के भिलवाड़ा से भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। और हम हमारी जानें अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान कर देंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में जब भी अल्लाह के नबी को और अल्लाह के ऊपर कोई बात आए, आप अपने जान माल छोड़कर सड़कों पर निकलिए और कानूनी तरीके से विरोध करिए। एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी गई है। जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी। आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान के भिलवाड़ा में हजारों की संख्या में लोग उमड़ आए हैं और साफ तौर पर गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर के गुस्सा कोल्हापुर में भी फूटा मुसलमानों का, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। असल तारीख और सीरत की नवाज़ियत की वजह से किया जा रहा है। उनको मालूम नहीं कि हमारे नबी कितने अजीम थे, उनकी शान कितनी बुलंद थी, उनका रुतबा कितना बुलंद था, वो कितने अजीम इंसान थे कि अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी खुशियां हस्ती हम सबके आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हम सब उनकी मोहब्बत में जमा हुए हैं। हम सबको चाहिए कि उनकी मोहब्बत बाकी रहे और फिर उनके फरामीन पर अमल करते रहे, सुन्नतों को भी अपनाते रहे, दरूद शरीफ का एहतमाम करते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इंदौर को कबूल फरमाकर और फिर अल्लाह ताला हमारे जज्बात को सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लेकर के महाराष्ट्र के कोल्हापुर से लेकर के राजस्थान के भिलवाड़ा तक
या मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हर जगह जो है एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है रामगिरी महाराज के खिलाफ, जिसने गुस्ताखे रसूल किया और मराठी भाषा में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए, जिसको लेकर के खुद रजा एकेडमी और वारिस पठान महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे, ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के बाद क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। वारिस पठान साहब, आज डीजीपी मैडम को आप मिले बाबा रामगिरी के बारे में, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमने महाराष्ट्र की डीजीपी मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा, महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफी जगहों पे एफआईआर दर्ज हुए, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुए, तमाम तंजीमों ने आवाज उठाई, मगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ के ये बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है पोलराइज करना, उनको हिंदू मुसलमान कराना है। इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते, जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुंचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं? हमारी ही एक उल्लेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुंचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। तो ये महाराज जैसे, मैं तो इसको महाराज नहीं, अगर महाराज और संत होता तो दूसरे के धार्मिक चीजों में नहीं बोलता, दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता। ये मैं इसको ढोंगी कहता हूं। हमने रश्मि मैडम साहब से कहा है कि इसको फौरन हिरासत में लिया जाए, सिर्फ एफआईआर से काम नहीं होगा। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रास्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग ये कुछ न करिए, हम बहुत जल्दी इनका गिरफ्तारी करेंगे, जो भी उचित कदम होगा कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी उठाएंगे उसके। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार एहतजाज जारी है। तमाम मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, तमाम एकेडमी जो है वो लगातार एहतजाज भी कर रही है, गिरफ्तारी पर सवाल कर रही है महाराष्ट्र पुलिस से कि आखिरकार कब गिरफ्तार होगा ये शख्स जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी तस्वीर इतनी खतरनाक होती जा रही है कि देश भर में कोने कोने पर अब एहतजाज और आवाज जो है वो बुलंद